अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। करोड़ों दुरूद अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज का जो मेरा टॉपिक है कि हालात बहुत बुरे हैं पाकिस्तान के। तो मुझे कनाडा का वीज़ा मिल रहा है या न्यूजीलैंड का वीज़ा मिल रहा है, इंग्लैंड का वीज़ा मिल रहा है, मैं कहाँ जाऊँ भाई। तुम कहाँ ना जाओ, तुम पाकिस्तान में रहो। बाहर जाने वालों के लिए भी एक मैसेज है और जो इधर है उनके लिए भी एक मैसेज है। अब बाहर कौन जा सकते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, यूके, बरतानिया, न्यूजीलैंड, कौन जा सकते हैं। जिनकी तो एज 20 से 25 साल और शादी नहीं हुई फौरन चले जाए, 1 मिनट से पहले चले जाए। जिनकी शादी नहीं हुई वो चले जाए। और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने हिस्से का बेच के जाना, दूसरों के हिस्से का भी ना बेच के चले जाना। वो ना हो के बाद में वो खाने से भी बैठे रहे, उनको खाने को भी ना मिले। कहते हैं कि जायदादें भी अगर बेचनी है तो अपने हिस्से की बेचना, दूसरों के हिस्से की बेचोगे तो वो कहाँ रहेंगे। इसलिए अगर जाना है तो सबकी रजामंदी के साथ जाना, सब के प्यार के साथ जाना, सबको तंग करके ना जाना। अगर बहुत ही मुश्किल हालात आ गए हैं या बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो फिर चले जाना, ठीक है। और अब जो शादीशुदा है, जिसके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, अब उसके लिए यहाँ कुछ नहीं है, बर्बादी हो गई है, जिंदगी खत्म हो गई है। अब उसके पास पैसों के अलावा उसकी जिंदगी का हल कोई नहीं है तो वो बाहर चला जाए। मैं ये कहूँगा अगर वो कोई यहाँ पे 50,000 या लाख कमा रहा है और उसको पता है कि आने वाले वक्त में अपने आप को मैं मजीद बेहतर कर लूंगा, अलहदा रह रहा है और उसे पता है कि मेरे बगैर मेरा घर नहीं चल सकता, तो कभी भी ना जाए। अगर वो ये सोचे कि मैं इसे अपने ससुराल की तरफ रख लूँ या इसे मैं अपने माँ बाप की तरफ रख लूँ, भाई अगर उन्होंने रखना होता तो तुझे अलहदा क्यों करते। इसलिए मेरा भाई अब तेरे पास बाहर जाने की ऑप्शन नहीं है। अगर तू अब जाता, वो कहता ना कि अब वो है कि अपना घर उजाड़ के सफर कर रहा हूं दोबारा घर बनाने के लिए, अपना घर उजाड़ के सफर कर रहा हूं दोबारा अपना घर बनाने के लिए। कहते हैं कि बने घर को ना उजाड़ो। जो जिंदगी बेहतर चल रही है ना और उसमें थोड़े से पैसे अगर कम है तो गुजारा हो जाएगा। गुजारा कब नहीं होगा कि जब आप सफर से वापस आओ तो अब घर नहीं बन सकता, अब वो लोग ही नहीं रहे, अब वो मजाज ही नहीं रहे, अब वो रवैये ही नहीं रहे, तो पैसे का क्या फायदा। इसलिए अगर आप इस तरह की सिचुएशन में तो कभी बाहर ना जाना। फायदा आपका ही है, नुकसान किसका है। नुकसान भी आपका है अगर आप इसके दरमियान के फर्क को नहीं समझ पा रहे। आज आपको एक दोस्त कहता है कि जी बाहर का वीजा आया इंग्लैंड का या कनाडा का, 32 लाख लग रहा है या 40 लाख लग रहा है। शौक से जाओ, बाप के पास प्रॉपर्टी है या आपके नाम पे प्रॉपर्टी है, बेच के चले जाओ। सिंगल हो, शौक से चले जाओ। यहाँ पे कुछ कोई काम, कोई स्किल कुछ नहीं किया तो बाहर जाके क्या कर लोगे। वो कहते हैं ना कि जो बैटिंग करके क्रिकेट में 50 नहीं बना सका या 100 नहीं कर सका या रन नहीं या चौका या छक्का नहीं लगा सका, फुटबॉल में जाके क्या गोल करेगा। अपनी होम ग्राउंड में कुछ नहीं किया तो दूसरे की ग्राउंड में जाके क्या खेलोगे। मेहनत करने वालों के लिए किसी भी जगह पे कभी भी काम से इनकार नहीं होता। काम से इनकार उनके लिए होता है जो काम ही नहीं करना चाहता। अब आप घर से ही नहीं निकलोगे तो कोई घर आके तो आपको काम देने से रहा। हाँ, अगर आपको कोई एक किस्मत ने आजमाइश में डाल दिया है और आपके पास बाहर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है तो आप चले जाओ। मेरे पास एक दोस्त था, दोस्त ही था, मेरा कुलीग था, मेरे अंडर था। तो उसको बाहर से वीजा आया और उसने एक दफा बैठा मेरे साथ डिस्कशन की कि बॉस इस तरीके से मुझे बाहर जाने को मिल रहा है। और उसकी अभी शादी हुई थी, बच्चा कोई भी नहीं था। उसके घर के एक्सपेंस थे, उसकी जो सैलरी थी वो तकरीबन 45 से 50 थी। तो वो अभी बाहर से आया था। मैं कहा पैसे कितने लग रहे हैं। मतलब बॉस कोई पैसा नहीं लग रहा, सब कुछ वो दे रहा है मुझे। तो मैं कहा आप उधर जाके घर कितने पैसे भेज लोगे, 50,000 भेज लोगे। बॉस 50,000 तो बात ही कोई नहीं, मैं लाख रुपए भेज दूंगा। मैं कहा यार
1 मिनट से पहले चला जाओ। साथ एक और दोस्त बैठा था, भाई क्या आप उसको गाइड कर रहे हो, क्यों भेज रहे हो? मैं कहा भाई आज उसका कोई बच्चा नहीं है, पूरी फैमिली इस पे डिपेंड कर रही है, तो इसको बाहर जाना चाहिए, क्योंकि इसके घर के खर्चे हैं, इसके माँ बाप ने इसकी शादी तो कर दी है, लेकिन अब ये अगर 40,000 या 50,000 कमाएगा, इसे कमाने की आदत पड़ गई है 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख, तो ये 50,000 में इसका तो गुजारा ही नहीं होना। जिस बीवी से, अब जो इसकी बीवी है, जिस लड़की से इसकी शादी हुई है, उसने भी ये सोच के शादी की है कि बंदा बाहर से आया तो मुझे बहुत खुश रखेगा, लेकिन अगर ये टूटी फूटी मोटरसाइकिल पे लेके मुझे फिरेगा तो एक तो वो उसका जो डिसीजन होगा वो कहेगी मैं तो गलती कर बैठी, मैं तो बाहर वाला समझ के इतना शादी की थी सी, ऐ तो टूटी फूटी मोटरसाइकिल देते हैं, तो मार्केटिंग की जॉब कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि जो आप जैसे चल रहे हो ना, उसको बदलने की कोशिश ना करो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाहर चले जाते हैं, बाहर से वापसी पे आके जॉब शुरू कर देते हैं, साथ में शादी कर लेते हैं। हाँ अच्छी बात है, अपनी जिंदगी में आसानियां पैदा करनी चाहिए, लेकिन आके जॉब शुरू करके 2-3 बच्चे करके तो आप फिर अगर दोबारा वापस जाना चाहते हैं तो वो गलती कर रहे हैं। बाहर जाने की जो एज है वो एज है 18 से 25 साल, 25 से 30 साल, सिंगल भी हो, सिंगल 35 साल तक भी सिंगल चलेगा, लेकिन जब बच्चे हो जाएं, और कहते हैं कि सबसे बड़ी दौलत इंसान की वो बच्चे होते हैं। आप अपने बच्चों को टाइम देना सीखें। अगर आप कुछ नहीं कर सके कोई बात नहीं, लेकिन आपके बच्चों ने भी अगर कुछ नहीं किया, वो आपकी जिंदगी का नुकसान है। बात को समझना है। आप कुछ नहीं कर सके कोई बात नहीं, आपके बच्चे हैं वो जिंदगी में कुछ कर लें, लेकिन अगर वो भी कुछ नहीं कर सके तो ये आपकी जिंदगी का नुकसान है कि आप उनके पास रहकर भी उनको काबिल नहीं बना सके। अगर तो आप इस काबिल नहीं है तो फिर उनसे दूर चले जाए, फिर उनको पैसों की जरूरत है। और अगर आप इस काबिल हैं, इस बात को समझिएगा, अगर आप इस काबिल हैं तो उनके पास रहें, उनको काबिल बनाएं, क्योंकि जो बाप की ड्यूटी है वो कोई भी नहीं दे सकता। और अगर आपने बाप की ड्यूटी नहीं दी तो पैसे इस चीज को पूरा नहीं कर सकते, पैसे इस कमी को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि कल को उनको एक बाप नहीं पैसे चाहिए होंगे। लेकिन आज अगर आपने उनको ठीक ड्यूटी दी है, उनकी तरबियत की है, तो कल भी और मरने के बाद भी उनको बाप की कदर होगी। बाप की कदर पे कब्र पे जाया करेंगे, फातिहा पढ़ने डेली जाया करेंगे। कई ऐसे भी मेरे दोस्त हैं जो डेली जाते हैं। अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तग़फ़ार, मोहब्बत तो ये है। इस तरह की मोहब्बत पैदा करो अपने माँ बाप के और अपने औलाद के दरमियान। ये जो बाहर जाने वाली मोहब्बत है ना, ये कहते हैं कि मोहब्बत करने से पहले मोहब्बत कर लो, क्योंकि बंदा जब एक दफा बाहर जाता है ना, तो प्रदेश में आपके साथ क्या हो रहा है और आपके घर वालों के साथ क्या हो रहा है, कहते हैं ना कुछ दुख नहीं बताए जाते जो हमसे दूर है। अब उनको क्या दुख बताऊं अपने जो हमसे ही दूर है। इसलिए इन बातों को समझें। ये जिंदगी का वो फैसला जो आपकी बनी बनाई जिंदगी बिगाड़ देता है और खराब जिंदगी को भी बेहतर बना देता है। हाँ, अगर तो आपका बच्चा यहाँ पे बिगड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा, तो चले बाहर जाकर सिक्योरिटी कोई जॉब, कोई ड्राइविंग वगैरह कर लेगा। लेकिन वो अगर वो शादीशुदा और सेपरेट रहा है, तो अगर फिर वो इस तरह का डिसीजन लेता है और दोस्तों के पीछे लग जाता है, तो वो एक बेवकूफ़ी वाला डिसीजन है। अपनी जिंदगी के फैसले खुद लें, उनको बेहतर समझें, डिस्कस करें। जिनके साथ रह रहे हैं, बीवी के साथ रह रहे हैं, माँ बाप के साथ रह रहे हैं, इवन के आपके बच्चे भी हैं, उनको टाइम दें, उनके पास बैठें, उनको समझें कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। जब आप ये समझ जाएंगे तो मसले का हल बाहर नहीं है, मसले का हल पाकिस्तान में भी नहीं है, मसले का हल आपके इस दिमाग में है। कहते हैं ना कि 30,000 ना भी बहुत अच्छा कार चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बच्चे माशाल्लाह बड़े बेहतर ने। लेकिन 3 करोड़ वाले ने भी आलम के जहांगीर तरीन दे भाई आलमगीर की ना आया, मैनू नहीं पता, उन्हें भी सुसाइड कर ली, उन्हें भी गोली अपने आप को मार के खुदकुशी कर ली। पैसा बेहतरीन जिंदगी का फार्मूला नहीं है, लेकिन बेहतरीन जिंदगी च सेकंड स्टैप ते आंदा पैसा। पहले स्टैप ते की आंदा, तुहाडा माइंडसैट आंदा, तुहाडी तुसी जिंदगी ते किन्ने मुतमईन हो वो आंदा है, और दूसरे तुहाडे तो किन्ने मुतमईन ने ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ,
ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੱਸਦਾ, ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਮਸਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਓ, ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ-मान 'ਚ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਬਿਹਤਰੀ ਪੈਦਾ करे। जज़ाक अल्लाह।